Mahindra KUV 100 Next and Thumbs Up Charged co-presents Battle Ops, co-powered by Swiggy, Suzuki Intruder, Gillette Mark 3, Parle-G and Crabtree. सबसे पहला और बड़ा हमला 23 जून 4:50 पर किया गया। लांस नायक चंचल सिंह पर गोली चलाई गई थी और वो गोली उसके सिर पर लगी थी। वो गोली HMG से चली थी। पाकिस्तानी फायरिंग बहुत जबरदस्त। मैंने देखा कि मेरी यूनिट ने फायरिंग शुरू की और एक जवान ने चंचल पर गोली चलाने वाले को परफेक्ट टारगेट करके मार गिराया। सन्नाटा छा गया। हमने देखा कि पाकिस्तानियों ने फायरिंग बंद कर दी। उनके जवानों की बॉडी ग्लेशियर पर पड़ी नजर आ रही थी। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि पाकिस्तानियों ने अटैक किया और उस अटैक का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि इसमें हमारा एक साथी वो शहीद हो गया था, वहीं दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान के कई जवानों को मार गिराया था। 26 पाकिस्तानी जवान धराशायी हुए और भारत ने एक जवान खोया था। लेकिन ये आखिरी हमला नहीं था। जून में पाकिस्तान ने एक और बार हमला करने की कोशिश की और दूसरी बार भी भारत ने करारा जवाब दिया। अगस्त 1984 में 2 और हमले किए गए और उन्हें भी भारत ने नाकामयाब कर दिया। मिसेस गांधी ग्लेशियर के ऊपर से फ्लाई कर रही थी। तब उनकी नजर वहां गई जहां हमारा तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा था। उन्हें बहुत खुशी और गर्व महसूस हुआ। उन्होंने कैप्टन संजय कुलकर्णी को उनके एफर्ट्स और बहादुरी के लिए छुट्टी पर यूरोप भेजने का फैसला किया। जहां एक तरफ संजय कुलकर्णी यूरोप में छुट्टी मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सियाचिन एक बार फिर पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के घेरे में आ गया था। जनरल जियाउल हक ने इस हार को स्वीकार न करते हुए बार बार अटैक लॉन्च किए, लेकिन उन्हें एक बार भी कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान बार बार कोशिश करता रहा और उनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से इंडिया को ग्लेशियर पर पहरेदारी बढ़ा देनी पड़ी। नवंबर 1984 तक नॉर्दर्न कमांड ये बात समझ गई कि अब यहाँ जवानों को परमानेंटली तैनात करना होगा और गार्डेड एरिया को एक्सपैंड करना होगा। 3 साल बाद 1987 तक 3000 जवानों को सियाचिन में तैनात कर दिया गया। इनमें एयर डिफेंस, आर्टिलरी, सिग्नल्स, इन्फेंट्री बटालियंस, 6 चीता और 2 MI-8 हेलीकॉप्टर्स, 4 AN-32 एयरक्राफ्ट और आर्मी सर्विस कॉर्प्स शामिल थे। इस दौरान 1984 में मिसेज इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक यंग और इनएक्सपीरियंस्ड इंसान मिस्टर राजीव गांधी थे। लेफ्टिनेंट जनरल हून अब DGMO यानी डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस बन गए थे। ब्रिगेडियर चन्ना ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर और कामटी को हेड कर रहे थे। जनरल छिब्बर रिटायर हो चुके थे और कैप्टन कुलकर्णी ने NDA ज्वाइन कर लिया था। ऑपरेशन मेघदूत के शुरू होने के करीब 3 साल बाद 18 अप्रैल 1987 को पाकिस्तान के कैद पोस्ट से करीब 1500 मीटर नीचे इंडिया के सोनम पोस्ट पर मीडियम मशीन गन से फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई। इस हमले से इंडियंस को काफी धक्का लगा। सोनम और अमर पोस्ट पर सप्लाईज ले जाने वाले हेलीकॉप्टर्स पर भी कैद पोस्ट से फायरिंग होने लगी। पाकिस्तान ने भी फायर खोल दिया, जिसमें हमारी यूनिट के भी और बिहार के भी, क्योंकि बिहार को हम बदली कर रहे थे। तो कैजुअल्टी 3-4 लड़कों की, तो थोड़ी सी गुस्से की भावना बन गई। ब्रिगेडियर नौग्याल ने अपने सेकंड इन कमांड कर्नल AP राय के साथ अर्जेंट मीटिंग की। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम कायद पोस्ट पर लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के साथ 10 जवानों की एक पेट्रोलिंग टीम भेजेंगे, लेकिन वो कायद पोस्ट तक पहुंचेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि हम एक पेट्रोल भेजेंगे जिससे वो अनुभव लगेगा हमें कि वहां पर फायर पावर से हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कौन कौन से वेपन है और कितनी स्ट्रेंथ उनके ऊपर होती एज पर ट्रेनिंग जो हमें दी जाती है। कैद पोस्ट सोनम पोस्ट से नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड था। ठीक उसके सामने ये एक नैरो रिज था जिसके टॉप पर बंकर बने हुए थे। ये निगरानी रखने के लिए बेहतरीन जगह थी। हेलीकॉप्टर से की गई कैद पोस्ट पर फायरिंग का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये एक नैरो रिज थी और टारगेट बहुत छोटा। इस पर चढ़ना ही एक तरीका था, लेकिन चढ़ाई करने का मतलब था 90 डिग्री में चढ़ाई करना, और वो भी तब जब पोस्ट की एक साइड आइस वॉल बन जाती है। ये टास्क ऑफिसर राजीव पांडे को सौंपा गया। जैसे ही दुश्मन के मार के इलाके में पहुंचते हैं तो पाकिस्तानी ने अंधाधुंध फायर खोल दिया। जब फायर खोला उसमें
सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे, नमस्वर हिमराज और 8 जवान वहीं पर फ्लैट कर दिए उन्होंने। तो ये हल्ला मच गया। इंडिया ने उस दिन अपने 10 जवानों को खो दिया। इंडियन हेडक्वार्टर ने एक बात समझ ली थी कि कायद पोस्ट पर कब्जा करना ही होगा, चाहे फिर वो पाकिस्तान की टेरिटरी में ही क्यों ना हो। तो बहादुर ऑफिसर राजीव पांडे की याद में ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया गया। ऑफिसर राजीव और उनकी यूनिट की बहादुरी के किस्से पूरे बेस कैंप में फैल गए। हर एक सोल्जर ऑपरेशन राजीव का हिस्सा बनना चाहता था। 50 जवानों की कंपनी चुनी गई, जिसमें मेजर वीरेंद्र सिंह को कमांडर और कैप्टन अनिल शर्मा को सेकंड इन कमांड बनाया गया। हमने दोबारा प्लान किया पूरे कंपनियों से। जैसे सबसे पहले सीयू साहब ने अफसर का चूज किया, उसमें मेजर वीरेंद्र सिंह और कैप्टन अनिल शर्मा साहब। जब ये लिस्ट सीयू साहब के पास गया तो उन्होंने कहा नहीं, इस कार्य के लिए बाना साहब जरूर जाएंगे। नायब सूबेदार बाना सिंह को इस खतरनाक असाइनमेंट के लिए उनके सीओ ने खुद चुना था। वो लास्ट अटैक को लीड करने वाले थे। दोपहर के 12:11 पर ऑपरेशन राजीव के फाइनल फेज को लॉन्च किया गया। पाकिस्तानियों को ये डाउट था कि जहां कुछ चढ़ नहीं सकता है, तो रात भर वैसे बैठे रहे। ना तो पाकिस्तानियों ने फायर किया ना हमने। वो क्यों कि अगर हम फायर करते हैं हमें अम्युनिशन पहुंचाने वाला वहां पर कोई भी नहीं है, और ना ही नीचे से अगर 2 बोलिए 100 राउंड एक जवान लेकर आएगा, मगर उसको भी अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे लगेंगे तब वो आएगा। वो 21,153 फीट हाइट, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा, तीनों चीजों से आगे दुश्मन है, ऊपर हवा है, और फिर क्या है कि दुश्मन के साथ डट के लड़ना भी है। बाना सिंह को आज भी याद है, जब वो पीक की चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने टॉप पर एक बंकर देखा था। खराब मौसम, भारी बर्फबारी और पिछली 2 बार इंडियन आर्मी को नाकामयाब करने के बाद पाकिस्तानी थोड़े रिलैक्स हो गए थे। हमने पाकिस्तान के ऊपर दावा बोल दिया। वो ओपन में, वो भी ओपन में रहते हैं, हालत उनकी भी बुरी है, हमारे से भी बुरी हालत है। तो जब उन्होंने हिम्मत किया वैसे थोड़ा सा हैंड टू हैंड करने का, मगर वो जख्मी हो चुके थे, ब्लीडिंग हो रहा था। उन्हें बोला बेटर रहेगा हम अपनी सेफ कर लें। कुछ पाकिस्तानी जवान ब्रिज से कूद गए और शायद फिर उन्होंने जाकर सबको इस हमले के बारे में बताया। कायद पोस्ट अब इंडिया का था और बाना सिंह और उनकी यूनिट 6 SSG जवानों के मृतदेह को इंडियन आर्मी के मॉरल कोड के हिसाब से वापस लाए। इन बॉडीज को फिर कारगिल में पाकिस्तान को सौंप दिया गया। कहने लगे बाना, इतनी हाइट पर ना तो कोई लड़ाई हुई है ना होगी, और ये जो जिसका नाम कायदे आजम से पुकारा जाता है, जिस पोस्ट का नाम अभी बाना टॉप से पुकारा जाएगा। हमने कोई बहादुरी, हमने कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं किया, सिर्फ एक हुक्म की पालना की है, और जो हमें ऑर्डर मिला था हम उसमें शायद ठीक उतर गए हैं। आगे सरकार क्या सोचा क्या नहीं सोचा वो उन पर निर्भर था। हम लड़ाई तो जीत गए, लेकिन जंग आज भी जारी है। ऑपरेशन मेघदूत इंडियन आर्मी का सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन था। एक सीक्रेट मिशन जो अपना ही इलाके को वापस हासिल करने के लिए लॉन्च किया गया था, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लड़ी जाने वाली वॉर में बदल गया। ऑपरेशन मेघदूत सब जीरो टेम्परेचर्स में लड़ी जाने वाली वॉर्स के लिए एक एग्जाम्पल बन गया, जहां वीरता हथियारों से भी ज्यादा मायने रखती है। ये आर्मी और एयरफोर्स की बेहतरीन साझेदारी का नतीजा था। कर्नल कुमार, ब्रिगेडियर चन्ना, कैप्टन कुलकर्णी, बाना सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल हून के नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। लेकिन सियाचिन वो जगह है जहां हजारों जवानों के बहादुरी के किस्से भी लिखे हुए हैं। आज ऑपरेशन मेघदूत इंडियन आर्मी के फास्ट एक्शन और वॉरफेयर के अनयूजुअल मेथड्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, और आर्मी की बहुत सी जीतों में इसकी एक अहम जगह है।